मौजूद होंगे। और एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे और सीसीएस की बैठक से पहले प्रधानमंत्री से यह मुलाकात जो है वो काफी अहम हो जाती है। ऐसे में 3 तरह की मीटिंग हो रही है, गृह मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, रक्षा मंत्री मीटिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ अजीत डोभाल की मीटिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी की बात चल रही है, अब उस पर विमर्श होना है। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक बड़ी, हाँ बिल्कुल, एक मिनट, एक बहुत बड़ी त्रासदी है और इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि आतंक को पनाह नहीं देने वाला, और पहली बार है कि कश्मीर के लोग आतंक के खिलाफ इतनी मजबूती के साथ आगे आए। देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कश्मीर के लोग अमन पसंद लोग हैं। 2019 के बाद यहाँ का माहौल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम चाहते हैं यहाँ के नौजवान के हाथ में पेन हो, क्योंकि 2019 से पहले हमने बहुत कुछ देखा है। 2019 के बाद कश्मीर तरक्की की राह पे है। हर एक कश्मीरी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। ये मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, यहाँ का टूरिस्ट हो या यहाँ का लोकल हो, ट्रेड फेडरेशन से वाबस्ता जो लोग हैं, हर एक खिलाफ है दहशतगर्दी से, हर एक जो है वो खिलाफ है। हम नहीं चाहते हैं यहाँ का जो पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, अमन है, उसके साथ कोई कोई भी छेड़छाड़ हो। बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, शांति के नहीं होनी चाहिए, शांति भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न हमारा ये ज़रूर उठता है कि अगर 22 रन में एक बहुत बड़ा आर्मी कैंप है 3 किलोमीटर की दूरी पर, पहलगाम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, निगरानी पर सवाल, निगरानी पे सवाल है, सिक्योरिटी क्यों वहाँ पर भी। बिल्कुल, अमित शाह ने बात की अभी जो रिपोर्ट आई, पूरा ये बार बार कमेटियाँ बनाकर फिर कमेटी कश्मीर पर दबा लगाकर, इस बार आप लोग आर पार के मूड में, आर पार जो होगा एक ही बार हो जाएगा, जरूर होगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 100 किलोमीटर काट के आया हूँ इधर धरना करने के लिए। क्यों? अंदर दिल जल रहा है मेरा, क्योंकि इनोसेंट किलिंग हो रही है हमारी यहाँ पे। कश्मीरियों को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ये बदनाम किया जा रहा है कि कश्मीरी टेररिस्ट है। कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, हम साथ हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है आपस में भाई भाई, बस यही नारा है हमारा। और एक बात है, आप बहुत बड़ी चैनल चलाते हैं, हम सारे देखते हैं, रिपब्लिक टीवी बहुत बड़ी चैनल है, लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, इसको हिंदू मुस्लिम ये बिल्कुल नहीं, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं, ये भारत का सवाल है, ये भारत का सवाल है। और भारत का सवाल, जैसा कि आपने कहा, इसी नारे को लेकर, और कश्मीर इस बात को सुनना चाहता था। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात, जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये हमारा नारा है। हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन है रिपब्लिक टीवी से। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत एक्सपेक्टेशन है रिपब्लिक टीवी से हमारी, कि कोई भी वहां पे हेडलाइन ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल कोई ऐसी हेडलाइन नहीं होगी, कोई भी किसी तरह की कोई अफवाह। और रिपब्लिक भारत बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रहा है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह को बर्दाश्त नहीं। सुमित हमारे साथ मौजूद है, ओवर टू सुमित। बिल्कुल और एक तस्वीर लगातार जो है रिपब्लिक भारत की टीम यहां पर दिखा रही है। विवेक, जिस तरीके से वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी अपडेट आपको पहुंचाए। रिपब्लिक भारत की टीम घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंची है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको कि एनआईए की जांच जो है वो घटनास्थल पर लगातार जारी है। बड़ी खबर, जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से जांच एक तरफ लगातार जारी है और वहीं रिपब्लिक भारत की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। एनआईए की टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है। घटनास्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा बल की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। एनआईए की टीम जो है वहां पर जांच कर रही है। ये जो बोल आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो पाइन ट्रीज है, जो झाड़ियां हैं, बिल्कुल इधर से ही जो है टेररिस्ट जो है अंदर आए हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है। बिल्कुल अंदर आए हैं, चारों तरफ से घेरा है। एक आदमी उसमें से इस गेट के इस एंट्री पॉइंट पे खड़ा रहा ताकि कोई भी अंदर या कोई भी अंदर से बाहर ना निकले। तो एक तरह का जो है गेट उसने बंद कर दिया था, जो कि बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है सेग्रीगेशन हुई थी। उसके बाद लोगों को अलग करके कई लोगों को पूछा गया कि इफ़ यू आर नॉट मुस्लिम, तो आप अगर आप मुस्लिम है तो कलिमा पढ़िए, अगर नहीं है तो फिर गोलियां, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अभी जो है इस बोल का जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कई चीज़ें हैं, कई सैंपल्स जो है फॉरेंसिक टीम्स ने अभी उठाए हैं। हालांकि सीआरपीएफ जेएंडके पुलिस जो है मॉनिटरिंग कर रही है ताकि क्राइम सीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जहाँ तक इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, कल करीब 70 लोग जो थे
वो यहाँ प्रेजेंट थे। यहाँ पर कई यहाँ एक मॉस्क भी देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ ट्रैम्पोलिन है बच्चों के लिए, एक वो माउंटेन एयर का ट्रैकर्स के लिए ट्रैक बना हुआ है। तो कई तरह की एक्टिविटीज़ जो एक टूरिस्ट को चाहिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो सब यहाँ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि ये टेररिस्ट इस तरह के ग्रासलैंड से, इस तरह के रिज से अंदर कैसे आए। जहाँ आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे, कई महीनों से, पिछले 1-1.5 साल से आईबी का सेक्टर जो है काफ़ी गर्म रहा, कई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए को। तो कहा जा रहा है कि एक आईबी से जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो आते आते किश्तवाड़ आ गया, किश्तवाड़ से वो अनंतनाग इस रिज पे पहुंचा। और अनंतनाग में आप देख रहे हैं कि जो गडोल का ऑपरेशन हुआ था 2023 में, जिसमें आर्मी के 4 सोल्जर्स और एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का डीएसपी की हत्या हुई थी। और उसके बाद जो है कि इस पूरे रिज में जो है एक्टिविटीज़ बढ़ती रही, क्योंकि कई जगह पर जो देखा गया कि ऑपरेशंस लॉन्च करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। वो रीज़न यही है कि ये जो रिज है इसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉलेज है और साथ साथ इसमें सिल्प है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जहाँ जहाँ कैरी हुए वो हैम्पर हुए, या जो पार्टीज़ थी उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिज का। साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि, और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटनरी लीक हुई है, क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। तो किस उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि जो स्पॉट टेररिस्ट ने इस बार चूज़ किया है ये बिल्कुल अलग थलग स्पॉट है, जो पहलगाम मेन टाउन से बहुत दूर है। एक ट्रैकर्स का ट्रैक है जिसको अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो करीब 2 से 3 घंटे का ट्रैक है, मडी है, और जिसमें कई जगह पर जो है पेड़ गिरे हुए हैं। तो आसान रास्ता नहीं है यहाँ तक पहुँचना। लोग घोड़ों पे आते हैं या पैदल आते, मोटराइज रोड नहीं है कि आप गाड़ी में चल दिए और यहाँ पहुँचे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो कम से कम 5 घंटे का जो है ट्रैक है, जहां अगर आपको यहाँ 22 सरन के इन मीडोज़ में आना है। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया, एक रेकी प्रॉपरली हुई है कि अगर इस तरह का अटैक होता है तो इवैक्यूएशन में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इवैक्यूएशन जहाँ डिले हुआ, जो इंजर्ड लोग थे उनका ब्लड काफ़ी लॉस हुआ। अगर इवैक्यूएशन जल्दी हो पाता या ये जगह कनेक्टेड होती मेन रोड से तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बहुत अलग है, और साथ साथ यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और इवैक्यूएशन के टाइम भी जो अटैक 3 बजे हुआ और 7 बजे के आसपास जो है इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और जब तक वो नीचे आए कई लोग जो है अपनी जान इस पूरे इंसिडेंट में गवा गए। और जहां कश्मीर के टूरिज़म या टूरिस्ट पे अटैक की बात करेंगे तो मुझे लगभग यही याद है कि एक टूरिस्ट का अटैक जो हुआ था वो 2017 में, जब अमरनाथ यात्रा जो चल रही थी, जब सोनमर्ग से यात्री आ रहे थे, बटिंगो के पास पहुंचे तो लश्कर के काफ़िले ने उन पे ऊपर हमला किया। हालांकि उस वक्त लश्कर के जो लोग हैं उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया था, लेकिन वो एक बड़ा अटैक था हिस्ट्री में। उसके बाद जो है एक CRPF पे 2019 में हुआ, फरवरी के महीने में, जब CRPF पे जैश मोहम्मद ने अटैक किया, JEM ने CRPF के कॉन्वॉय पे अटैक किया, जिसमें करीब 40 CRPF पर्सनल्स की डेथ हुई। और उसके बाद ये बड़ा अटैक है। हालांकि गुलमर्ग में एक अटैक हुआ, साथ में सोनमर्ग में जो टनल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ पर अटैक हुआ, जो कि 2024 अक्टूबर के एंड में हुआ था, एंड के दिनों में हुआ था। लेकिन ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहेगा, बल्कि जितना इंटेलिजेंस आप इतना इन्फ्यूज़ करेंगे उसमें और भी ज़्यादा लेयर्स मिलेंगे, क्योंकि टेररिस्ट यहाँ किस तरह से पहुँचे, कौन सा रास्ता लिया गया, कितना लोकल सपोर्ट मिला, क्या कोई आइटनरी लीक हुई थी, क्या किसी की आइडेंटिटी लीक हुई थी, कहाँ कितना एक्यूरेसी था इस अटैक में। और साथ साथ जो गेट को इन्होंने बंद किया ताकि कोई अंदर से बाहर ना निकले और बाहर का अंदर ना आए। जैसे कि बताया जा रहा है कि करीब 8 लोग थे, 4 काली यूनिफॉर्म में थे, कुछ 4 लोग आर्मी के फटीग में थे। ये एक एक्सरसाइज है जो लोगों को धोखा देने के लिए कि भाई शायद आर्मी के कमांडो है या आर्मी के लोग हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाद में जब पता चला तो वो टेररिस्ट थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई बच्चों और लड़कियों को, औरतों को अलग करके। लेकिन टारगेट जो रहा था वो मेल
मेल जो मेल थे उनके ऊपर टारगेट हुआ, कुछ लोगों पे सर के ऊपर गोली लगी, जिससे क्लियर है कि इंडिकेशंस और उनका मोटिव खाली यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो। जिनकी डेथ हुई है मेजॉरिटी ऑफ देम वर हिट ऑन हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा है, और जो इंजर्ड है उनको या तो एब्डोमेन में लगी है, या तो थाई में लगी है, या तो आर्म में लगी है, कुछ लोगों को ब्रूसिस लगे हैं, कुछ लोग जो यहाँ से भागे हैं दलदल में कुछ लोग फंसे थे, क्योंकि कई लोगों के जूते हमने देखे, कई लोगों के सॉक्स हमने देखे, बैग गिरे हुए हैं, तो दैट मीन्स दे वर रनिंग फॉर देयर लाइफ। और उस सारे चीज़ में कई लोगों की जो है एक्सटर्नल इंजरीज भी हुई है जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है, जिनकी डेथ हुई है उनके किथन किन्स को 10 लाख, जिनकी इंजरीज है उनको 2 लाख, और जो कम छोटी इंजरीज में भी 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट